साल 2015। रेगिस्तान की तपती रेत और बारूद की गंध से भरी हवा। ये था यमन, एक ऐसा देश जो कभी अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब युद्ध की आग में जल रहा था। रात का समय था। अदन शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे कभी कभी गोलियों की आवाज चीर देती। दूर कहीं आग की लपटें उठ रही थीं। एक जर्जर इमारत के तीसरे माले पर एक छोटे से कमरे में 32 वर्षीय भारतीय नर्स स्नेहा खिड़की के पास बैठी थी। वो केरल से थी और बेहतर भविष्य के लिए यमन आई थी, लेकिन अब वो अपने जीवन की सबसे डरावनी रातों का सामना कर रही थी। नीचे सड़क पर अचानक तेज धमाका हुआ। इमारत हिल गई। स्नेहा घबराकर जमीन पर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस मुझे घर पहुंचा दो। कमरे में उसके साथ 5 और भारतीय नर्सें थीं। सबकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। तभी मोबाइल पर एक कमजोर नेटवर्क सिग्नल आया, भारत से। हेलो स्नेहा, हम टीवी पर देख रहे हैं, वहां हालात बहुत खराब हैं। ये उसकी मां की आवाज थी। स्नेहा रो पड़ी। मां, मुझे घर आना है, यहां बहुत डर लग रहा है। मां ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, भारत सरकार तुम्हें निकालने की तैयारी कर रही है, तुम हिम्मत रखो। ये सुनते ही स्नेहा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। हजारों किलोमीटर दूर अरब सागर में भारतीय नौसेना का युद्धपोत तेजी से यमन की ओर बढ़ रहा था। जहाज के डेक पर खड़े कमांडर विक्रम अंधेरे समुद्र को देख रहे थे। उनके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी का भार साफ दिखाई दे रहा था। एक अधिकारी ने आकर कहा, सर, हमें आदेश मिल गया है, मिशन का नाम है ऑपरेशन राहत। विक्रम ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ मिशन नहीं है, ये हजारों जिंदगियों की उम्मीद है। अदन में हालात हर घंटे बिगड़ रहे थे। पानी खत्म हो चुका था, खाना कम पड़ रहा था। स्नेहा और उसकी साथियों ने अस्पताल के बेसमेंट में शरण ले ली थी। बाहर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। अचानक अस्पताल के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सब डर गए। दरवाजा खुला, सामने भारतीय दूतावास का अधिकारी था। हम आपको निकालने आए हैं, जल्दी चलिए। सभी नर्सें एक दूसरे को देखकर रोने लगीं। ये खुशी और डर दोनों का मिश्रण था। रात के अंधेरे में बसें लोगों को लेकर बंदरगाह की ओर भाग रही थीं। रास्ते में जले हुए वाहन, टूटे हुए घर और हर तरफ सन्नाटा। स्नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। क्या हम सच में बच जाएंगे? पास बैठी बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, अब भारत आ गया है, डर खत्म। जब बस बंदरगाह पहुंची तो दूर समुद्र में एक विशाल जहाज दिखाई दिया। उस पर तिरंगा लहरा रहा था। लोगों के मुंह से एक साथ निकला, भारत माता की जय। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे अंधेरे में सूरज उगाया हो। भारतीय नौसेना के सैनिक तेजी से लोगों को जहाज पर चढ़ा रहे थे। किसी ने बच्चों को उठाया, किसी ने बुजुर्गों को सहारा दिया। एक सैनिक ने स्नेहा से कहा, मैडम, अब आप सुरक्षित हैं। स्नेहा ने जहाज पर कदम रखते ही जमीन को छूकर माथे से लगाया। उस पल उसे महसूस हुआ, घर अभी दूर है, लेकिन डर खत्म हो चुका है। समुद्र शांत था, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। हजारों लोग अभी भी यमन में फंसे थे। कमांडर विक्रम ने वायरलेस पर कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम हर भारतीय को वापस लाएंगे। और उसी संकल्प के साथ ऑपरेशन राहत इतिहास की सबसे साहसी बचाव कहानियों में बदलने लगा। समुद्र के बीचों बीच भारतीय युद्धपोत आगे बढ़ रहा था। रात ढल चुकी थी, लेकिन जहाज पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। डेक पर खड़े लोग चुपचाप काले पानी को देख रहे थे, वही पानी जिसने उन्हें मौत से दूर ला दिया था। स्नेहा रेलिंग पकड़कर खड़ी थी। हवा तेज थी, बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे, पर वो हटी नहीं। उसे डर था कि कहीं ये सपना न हो। उसने धीरे से आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब हवा में बारूद की गंध नहीं थी। उसी समय जहाज के अंदर अफसरों की मीटिंग चल रही थी। सर, अभी भी सैकड़ों भारतीय अदन में फंसे हैं, एक अधिकारी ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा। कमांडर विक्रम राठौर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, हम वापस जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सर, वहां अब और ज्यादा खतरा है। खतरा हमें रोकने के लिए नहीं, हमारे साहस को परखने के लिए है, विक्रम ने जवाब दिया। आदेश मिलते ही जहाज फिर से यमन की ओर मुड़ गया। अदन का बंदरगाह इस बार और भी भयावह दिख रहा था। आसमान लाल था, मानो पूरा शहर जल रहा हो। गोलियों की आवाज समुद्र तक सुनाई दे रही थी। बंदरगाह पर खड़े भारतीय नागरिकों ने जैसे ही जहाज देखा, उनमें हलचल मच गई।
लोग हाथ हिलाने लगे, कुछ घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। सैनिकों ने तेजी से बचाव अभियान शुरू किया। एक मां अपने 2 बच्चों के साथ भीड़ में फंसी थी। छोटा बच्चा रो रहा था। तभी एक जवान आगे बढ़ा। उसने बच्चे को गोद में उठाया और मां का हाथ पकड़कर सुरक्षित रास्ते से जहाज तक ले आया। मां रोते हुए बोली, आप लोग देवदूत हैं। जहाज भर चुका था, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। लोग फर्श पर बैठे, दीवार से टिके, बच्चों को गोद में लिए। बस सुरक्षित होने का एहसास ही काफी था। स्नेहा ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसने धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने आंखें खोलीं। बेटी, मैं बस ये सोच रहा हूं, अगर भारत नहीं आता तो हम जिंदा नहीं बचते। स्नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कुछ घंटों बाद जहाज जिबूती पहुंचा। वहां बसें तैयार खड़ी थीं। लोगों को एयरपोर्ट ले जाया जाने लगा। जब स्नेहा ने विशाल विमान देखा तो उसकी आंखें भर आईं। इतना बड़ा विमान सिर्फ हमें घर ले जाने के लिए? विमान के अंदर बैठते ही लोगों ने ताली बजाई। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। जैसे ही विमान आसमान में उठा, नीचे फैला समुद्र छोटा होता गया। एक बच्चा उत्साहित होकर बोला, मम्मी, हम बादलों के ऊपर हैं। मां मुस्कुराई। शायद कई दिनों बाद। कई घंटों बाद विमान भारत पहुंचा। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा अंदर आई। लोग एक एक करके बाहर उतरने लगे। जैसे ही स्नेहा ने जमीन पर कदम रखा, उसके घुटने कांप गए। उसने झुककर धरती को छुआ और माथे से लगा लिया। एयरपोर्ट पर परिवार अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे। अचानक एक आदमी चिल्लाया, स्नेहा! वो उसके पिता थे। स्नेहा दौड़ पड़ी। दोनों गले लगकर रोने लगे। आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए। लेकिन कमांडर विक्रम और उनकी टीम के लिए मिशन खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने जहाज के डेक पर खड़े होकर दूर समुद्र को देखा और कहा, जब तक आखिरी भारतीय सुरक्षित नहीं हो जाता, ऑपरेशन जारी रहेगा। समुद्र शांत था, लेकिन उनके शब्दों में तूफान था। और उसी संकल्प के साथ ऑपरेशन राहत इतिहास की सबसे महान बचाव गाथाओं में आगे बढ़ता गया। युद्ध की आग अब भी यमन को जलाए हुए थी, लेकिन उम्मीद की किरण बुझी नहीं थी। भारतीय जहाज और विमान लगातार लोगों को सुरक्षित निकाल रहे थे। दुनिया की नजरें इस मिशन पर टिकी थीं। जिबूती के बेस पर कमांडर विक्रम राठौड़ को एक सूचना मिली। सर, सना शहर में अभी भी लगभग 200 भारतीय फंसे हुए हैं। हालात बेहद खतरनाक हैं। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए कहा, हम उन्हें भी लेकर आएंगे। ये ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हर भारतीय सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाता। उधर भारत में सुषमा स्वराज लगातार इस मिशन की निगरानी कर रही थीं। दिन रात फोन कॉल, मीटिंग और निर्देश। उनके लिए ये सिर्फ एक सरकारी काम नहीं, बल्कि हर भारतीय की सुरक्षा का प्रश्न था। इस बार योजना थी, पहले बसों से लोगों को सना से सुरक्षित स्थान तक लाना, फिर उन्हें विमान से निकालना। भारतीय वायुसेना का विशाल विमान तैयार खड़ा था। पायलटों को चेतावनी दी गई, रनवे पर हमला हो सकता है, आपको बहुत तेजी से काम करना होगा। विमान ने जैसे ही सना के आसमान में प्रवेश किया, नीचे धुआं और आग दिखाई दे रही थी। ये मिशन सचमुच जान जोखिम में डालने जैसा था। एयरपोर्ट पर बसें पहुंचीं, लोग तेजी से विमान की ओर दौड़े। सैनिक हर किसी की मदद कर रहे थे। एक छोटी बच्ची गिर गई। उसके पिता उसे उठाने के लिए झुके ही थे कि एक जवान दौड़कर आया और बच्ची को उठाकर विमान में ले गया। बच्ची रोते हुए बोली, अंकल, हम बच जाएंगे ना? जवान मुस्कुराया, बिल्कुल, भारत तुम्हारे साथ है। कुछ ही मिनटों में विमान भर गया। पायलट ने बिना देर किए उड़ान भर दी। जैसे ही विमान आसमान में उठा, नीचे गोलियों की आवाज धीमी पड़ गई। अंदर बैठे लोगों ने राहत की सांस ली। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े होकर बोले, आज हमने मौत को पीछे छोड़ दिया, भारत अमर रहे। पूरा विमान तालियों से गूंज उठा। जब अंतिम समूह भारत पहुंचा तो एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व दृश्य था। लोग फूल, तिरंगे और पोस्टर लेकर खड़े थे। वेलकम होम। स्नेहा, राघव, चिंटू और हजारों अन्य लोग अपने परिवारों से मिले। आंसू, हंसी, खुशी सब एक साथ बह रहे थे। एक मां ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, तू वापस आ गया, बस अब कुछ नहीं चाहिए। ऑपरेशन राहत ने इतिहास रच दिया। भारत ने न केवल अपने नागरिकों को बल्कि 40 से अधिक देशों के लोगों को भी बचाया।
दुनिया ने इस मिशन को मानवता की सबसे बड़ी मिसालों में से एक माना। कमांडर विक्रम ने अपने जहाज के डेक पर खड़े होकर तिरंगे को सलाम किया। उनके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, हमने अपना कर्तव्य निभाया। रात को भारत के अलग अलग शहरों में हजारों परिवार चैन की नींद सोए, क्योंकि उनके अपने सुरक्षित घर लौट आए थे। आसमान में चमकते तारे मानो कह रहे थे, जब इंसानियत और साहस साथ हों तो कोई भी युद्ध जीत से बड़ा नहीं होता। ऑपरेशन राहत सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बन गया जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी, जहां एक देश अपने लोगों के लिए उम्मीद बनकर आया और उन्हें नई जिंदगी दे गया।